हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कैम क्लासेस में। मैं हूं विमल, आप सभी का केमिस्ट्री मेंटोर। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कल सुबह सुबह 9 बजे होने वाले आपके CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में, या फिर अगर आपका कल कोई दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम है तो उसके लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बेस्ट वे क्या हो सकता है पेपर को अटेम्प्ट करने का? तो इसके लिए सबसे पहली बात तो यही है कि आप सभी लोगों को आज ही रात में जल्दी सो जाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपने ऑलरेडी अप्लाई कर लेना चाहिए था। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है देन इट मींस कि आपको थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश करनी पड़ेगी। भले आपको नींद आए ना आए, आप आराम से लेटे रहिए। दूसरी बात है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बात समझ लीजिए कि आपकी एक कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। ठीक है, अभी तक अगर ऑलरेडी आपकी स्ट्रेटजी है तो बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी पर स्ट्रिक्ट रहना है। इमोशनल नहीं होना है आपको एग्जाम पर। ठीक है, ईगो नहीं लाना है अपना एग्जाम अटेम्प्ट करते समय। ईगो वाले फैक्टर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और स्मॉल स्मॉल अटेंशन कैन गिव यू JRF। ये बात आप सभी को समझनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ऑर्गेनिक वीक होगी। ठीक है, आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी इनऑर्गेनिक वीक होगी। ठीक है, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी फिजिकल वीक होगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि पेपर को जब अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर को अटेम्प्ट करने समय जो इनका वीक होता है ना ऑप्शन, उससे एक तो डरते हैं। और जो इनका स्ट्रांग होता है उस स्ट्रांग वाले पार्ट में, जैसे मान लीजिए आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग है या फिर आपकी फिजिकल स्ट्रांग है, तो यहां पर आप अपना ईगो लगा देते हैं। ईगो क्या, वो एक ह्यूमन नेचर होता है। ठीक है, ह्यूमन नेचर क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर आपने मान लीजिए मेजर टेस्ट नहीं दिया है, अगर आपने मान लीजिए मेजर टेस्ट नहीं दिया है, तो फिर आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। मेजर टेस्ट अगर आपने दिया होता तो उससे आपको पता चलता कि आपकी, जैसे मान लो फिजिकल स्ट्रांग है तो आप फिजिकल को ज्यादा करेंगे। आपके अंदर एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि आप उसको देखकर बार बार प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक होता है। तो उस कॉन्फिडेंस को और उस डर को, इन दो चीजों को अगर आपने ध्यान से समझ लिया और पेपर को अगर आपने अच्छे से स्मार्टली अटेम्प्ट कर दिया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जितना आपने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उतने से आप अपना बेस्ट स्कोर ला सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो बेस्ट स्कोर आपको JRF दिला देगा। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, 3-4 टॉपिक ही पढ़े होंगे, तो उससे भी आप 50-60 नंबर अगर लेकर आ रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव रिव्यू होना चाहिए आपके हिसाब से। तो इस वजह से सबसे पहली बात आपको ये समझ लेनी है कि अगर आपको कोई भी चीज आपकी वीक है तो उसको कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट अवॉइड कंप्लीटली, डू नॉट अवॉइड कंप्लीटली। ठीक है, ये दोनों ही चीजों में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। जो आपका वीक है, जो आपका क्या है, वीक है। ठीक है, और दूसरी चीज जो आपका स्ट्रांग है, ठीक है, टू मच टाइम नहीं देना है उसको। ठीक है, टू मच टाइम नहीं देना है। अब एक बार आप समझ लीजिए कि आपके पास 3 घंटे का समय है। ठीक है, 3 आवर्स का आपका ये टाइम है। ठीक है, ये है आपका 3 आवर्स का टाइम। अब इस 3 आवर्स के टाइम में आपको देखो क्या क्या करना है। आपको क्वेश्चंस कितने रीड करने हैं आपको, अगर हम लोग देखते हैं इस तरीके से, पार्ट सी देख लेते हैं। तो पार्ट सी में आपको 60 क्वेश्चंस रीड करने हैं। ठीक है, उसके बाद उनको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसके बाद बीच में साइन आइन जो होती रहेंगी वो। तो 60 क्वेश्चन को रीड करने में और सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करने के बारे में सोचेंगे और इन 60 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और इन 60 में से कौन से 25 to 30 क्वेश्चन, या फिर ऐसे मान लेते हैं कौन से 15 to 20 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आ रहे हैं, जिनके बारे में आपको क्लियर आइडिया है, उनको पढ़ने में, समझने में, जल्दी जल्दी देखने में। जो चीज आपने नहीं पढ़ी हुई है, बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है, उसको बिल्कुल हटाते जाइएगा। सबसे पहला फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर फर्स्ट रिव्यू ऑफ एग्जाम आपको इस तरीके से करना है। फर्स्ट रिव्यू में क्या करना है, पार्ट सी में जाइएगा। पार्ट सी में आप तुरंत 60 क्वेश्चन को देखिएगा। 60 क्वेश्चन में जो भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनको लगाकर डायरेक्टली आंसर लगाकर कर देना है। 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको किसी एग्जाम क्वेश्चन में नहीं देना है। 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको नहीं देना है। 1 मिनट से अंदर ही अंदर, जब आप 1 मिनट का समय देंगे और कुछ क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, तब आपको जाकर इतना करने में ये मानकर चलिए कि 1 आवर लग जाएगा। और 1 आवर अगर आपका यहां पर इतना लग जाएगा पूरा ध्यान से करने में, तो फिर उसके बाद आपके पास बचेगा पार्ट बी।
और पार्ट बी ऐसा होता है कि आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। इसमें कंफ्यूजन कम होती है। क्या होता है, इसमें आता है या तो नहीं आता है, ठीक है, या तो आता है या तो नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये क्या होता है ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है, सीधे क्वेश्चन होता है, तो उनको या तो कर लोगे या तो नहीं कर पाओगे। फिर यहां पर भी आपके पास 40 क्वेश्चन बचे हुए होंगे, उन 40 क्वेश्चन को देखना और आता नहीं आता के हिसाब से आप ये मानकर चलिए कि इसमें आपको 30 टू 45 मिनट लग जाएंगे, आप ये मानकर चलना 30 टू 45 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आपका जो पार्ट ए है, जो आपका पार्ट ए है, इससे आपने क्या कर देना है, अटेम्प्ट कर देना है। अगर आपने इस तरीके से पेपर को पूरे को थोड़ा सा एक्टिव होकर बिल्कुल लगे जा रहे सॉल्व किए जा रहे, करे जा रहे, अगर आप इस तरीके से पेपर को फर्स्ट रिव्यू में 2 आवर्स में अगर आपने कंप्लीट कर दिया, देन आपके पास 1 घंटे का समय और बचेगा, और इस 1 घंटे में फिर आप आसानी से पूरे पेपर को अपने हिसाब से रिव्यू करके एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, जो कि आपके हिसाब से ठीक है, अगर आपको लग रहा है सही तो आप कर सकते हो, कि यही जो आपका फर्स्ट रिव्यू होता है एग्जाम का, इस फर्स्ट रिव्यू को आप क्या करते हैं कि आप इसमें 30 टू 45 मिनट में, 30 टू 45 मिनट में पूरा पार्ट ए से लेकर पार्ट ए, बी और सी, बस डायरेक्ट आंसर जितने होते हैं, आप डायरेक्ट आंसर जिनके आपको आते हैं, आप पहले पूरा पेपर क्या करते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के तुरंत बाद आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो मान लीजिए 45 मिनट बना, उसके बाद फिर आपने क्या किया, 45 मिनट दे दिए पार्ट सी को, पार्ट सी को दे दिए, इसके बाद 30 मिनट आपने पार्ट बी को दे दिए, पार्ट बी को दे दिए, इसके बाद 15 मिनट आपने पार्ट ए को दे दिए। इस तरीके से आपका क्या हुआ, 1.5 घंटा, और ये 45 मिनट ये हो गया, बचा आपके पास 15 मिनट लास्ट का, 15 मिनट फॉर रिव्यू, फॉर रिव्यू। तो इस तरीके से आप फर्स्ट रिव्यू ये करेंगे, सेकंड रिव्यू आप ये करेंगे एग्जाम का, और उसके बाद फिर ये आपका लास्ट रिव्यू ये हो जाएगा। तो इस तरीके से भी पेपर काफी लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आप इस तरीके से प्लान करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसके बाद कुछ लोग बस यही 2 सिंपल तरीके हैं, इसके बाद फिर इसी को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो, ये वाला जो पार्ट वाला पेपर है इसको थोड़ा और जल्दी कर लो। ये पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके होते हैं। जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 1 जिनकी आई, जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 3 जिनकी आई, 7 जिनके, जितने भी हमारे स्टूडेंट थे वो सब ने कुछ इसी प्रकार से अपने पेपर को अटेम्प्ट किया है। आप लोग भी अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लग रहा है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, चिल रहिए। सबसे पहली बात यह है कि प्रेशर मत लीजिए, और पेपर को पूरा एक बार कंप्लीट कर लेना है 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर। पूरा पेपर एक बार आपने देखना जरूर है 1.5 घंटे के अंदर, ये आपका क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम हो जाना तो दिसंबर की तैयारी फिर हम लोग इस चैनल पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।